1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद शुरू के 20 वर्ष तक कांग्रेस में नरम दल के जो नेता थे उनका वर्चस्व था। ये लोग पढ़े लिखे शिक्षित थे और ये इनमें से कई सारे लोग पाश्चात्य विचारों से भी काफ़ी प्रभावित थे। इनका मानना था कि अंग्रेज हमारा भला कर रहा है, वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है और उनके साथ रह करके ही हमें भारतीयों को जो कुछ सुख सुविधा मिल सके वह काफ़ी। तो इस प्रकार से शुरू के जो 20 साल थे 1985 से 1905 तक के अवधि को हम नरम दल का समय कहते हैं। इनमें नरम दल के विचारधारा प्रभावित रहा। लेकिन 1905 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लोकमान्य तिलक जैसे उग्र विचार वाले लोगों का पदार्पण होता है। वो नहीं मान रहे थे कि अंग्रेज हमारा भला करेगा। उनका मानना था कि अंग्रेज बड़े शातिर हैं, वो हमें कभी हमारा भला नहीं करेगा, वो बिना मांगे हमारा अधिकार नहीं देगा। तिलक ने ही पहली बार यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर रहेंगे। स्वराज इज आवर बर्थ राइट। तिलक, ये लोकमान्य तिलक का कहना था। इनके नेतृत्व में कई सारे जन जागरण के अभियान चलाए गए। आजकल हम जो त्योहार मनाते हैं मुंबई में गणपति बप्पा मोरया, वो गणेश चतुर्थी भी लोकमान्य तिलक ने ही शुरू किया था और यह इसलिए शुरू किया गया था जिससे भारतीय लोगों के बीच वापसी एकता बढ़े, लोग धीरे धीरे अपने आप को सबल करें, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो और ये कामयाब भी हुए। इस प्रकार से लोगों के भीतर जन जागरण फैला करके लोगों को एकत्रित करके और उनके भीतर राष्ट्रीयता की भावना को भर के लोगों को जगाना और अंग्रेज के खिलाफ तैयार करने की मंशा को लेकर के लोकमान्य तिलक नेतृत्व कर रहे थे। इनका नेतृत्व भी कोई 10 साल चला और 15 आते आते लखनऊ में नरम दल और गरम दल के लोगों की एक मीटिंग के द्वारा लखनऊ पैक्ट में, और यहाँ मुस्लिम जो लोग थे जो अलग से आंदोलन चला रहे थे वो लोग भी सम्मिलित हो गए और वहाँ से हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक तीसरा फेज शुरू होता है जो बहुत जल्दी ही महात्मा गांधी के हाथ में आ जाता है, जहाँ से महात्मा गांधी का इस आंदोलन में पदार्पण होता है। धन्यवाद। हम इस वीडियो के द्वारा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उपलब्धि है, मतलब हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें जो लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनकी चर्चा करेंगे।